जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को तो पता ही है, महाभारत के एक ही प्रत्यक्षदर्शी थे जो है बार्बरिक। लेकिन वही महान योद्धा बार्बरिक ने महाभारत युद्ध से पहले अपना सर प्रभु श्री कृष्ण को क्यों दान में दे दिया था, और आज भी बार्बरिक की घाटू श्याम के नाम पे पूजा पा रहे हैं। आज हम इसी के बारे में पूरी विस्तार में जानेंगे कि महाभारत युद्ध से पहले बार्बरिक ने अपना सर प्रभु श्री कृष्ण को क्यों दान में दे दिया था, या कैसे उन्होंने महाभारत युद्ध को अंतिम तक देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। महाभारत युद्ध से पहले पांडव और कौरव ने अपने सेना एकत्रित कर रहे थे, तो तभी कौरवों के पास था 9 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पास था 7 अक्षौहिणी सेना। तभी कौरवों ने नकुल और सहदेव के मामा शैलराज को भी छल से अपने तरफ कर लिया, या शैलराज से वचन ले लिया। इसीलिए कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना हो गई। तो तभी भीम जी ने बहुत गुस्से में आ गए, बोले कि मैं अभी जाकर कौरवों का नाश कर देता हूँ। उन्होंने छल से हमारे मामा को ही हमारे विरुद्ध खड़ा कर दिया। तभी युधिष्ठिर जी ने बोला था कि अभी युद्ध का समय नहीं है भीम, अभी हमारे बल को एकत्रित करना है या बल को वृद्धि करना है। तभी भीम जी ने युधिष्ठिर जी को बोला कि ठीक है, मैं अपने पुत्र घटोत्कच के पास जाऊंगा सारे राक्षस और दानव वीर योद्धाओं को हमारे पक्ष में लाने के लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा था कि ये तो अति उत्तम बात है, तुम बिना विलंब किए तुरंत जाकर पहुंचो वहां पे। तो भीम जी ने निकल पड़े घटोत्कच के पास। लेकिन रास्ते पर ही भीम जी को बार्बरिक मिल गया, और बार्बरिक और भीम जी के बीच भीषण युद्ध होने के बाद बार्बरिक ने भीम जी को परास्त कर दिया या मूर्छित कर दिया था, और अपने कंधों पर लाकर जब घर लौटा तो घटोत्कच देखा कि ये कौन है, तुम किसे लेकर आए हो। बार्बरिक ने कहा कि ये मुझे चुनौती दे रहे थे, इसीलिए कुछ नहीं हुआ, इनका बस मूर्छित हुए हैं। तो बार्बरिक ने जब अपने कंधों से भीम जी को उतारा, तभी घटोत्कच ने देखकर अचंभित हो गया कि तुम ये क्या कर दिए, ये तो मेरे पिताश्री है। तो तभी घटोत्कच भीम जी के पास गए और उसे उठाने लगे, और बार्बरिक को बोले कि तुम बहुत बड़े पाप कर लिए बेटे, तुम अपने पितामह पर ही वार कर लिया। तभी बार्बरिक वहां से जाने लगे। तभी भीम जी ने चेता पर आए, बार्बरिक को रोकने लगे और बोले कि ये मेरा पुत्र है, ये तो देखकर मेरा गर्व हुआ कि मेरा पुत्र मुझे परास्त किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि इसकी धमनियों में मेरा ही रक्त बह रहा है। तो तभी बार्बरिक ने भीम जी को क्षमा मांगा था अपनी उद्दंडता के लिए, और भीम जी ने भी कहा था कि तुम पुत्र क्षमा मत मांगो, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली योद्धा है। तभी घटोत्कच ने भीम जी को कहा था कि पिताश्री आप यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। भीम जी ने कहा था कि अब समय आ गया है, तुम्हें और बार्बरिक को तुम्हारे पिता के लिए कुछ करना है या धर्म के लिए कुछ करना है। तभी घटोत्कच ने कहा था कि आदेश कीजिए पिताजी, मुझे क्या करना है। भीम जी ने कहा था कि भविष्य में होने वाली महायुद्ध में तुम्हें भाग लेना है या पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ना है। तभी घटोत्कच और बार्बरिक ने बहुत खुशी हो गई कि हमारा अगर प्राण भी चले जाए अपने पिताजी के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये युद्ध अवश्य लड़ेंगे। और पांडवों ने बार्बरिक को देखकर खुशी हो गए कि बार्बरिक जैसा महान योद्धा भी आया है और घटोत्कच भी आया है, हमारा शक्ति तो वृद्धि हो गई। तभी प्रभु श्री कृष्ण वहां पर आकर पहुंचे और बार्बरिक को बोले, क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तभी बार्बरिक ने कहा कि प्रभु आप आदेश तो कीजिए, मैं अभी समाप्त कर देता हूँ इस युद्ध को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कथन पर नहीं कार्य पर भरोसा है। बार्बरिक ने कहा कि प्रभु मैं आपकी सामने उपस्थित हूँ, आप मेरे परीक्षा ले सकते हैं। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्य भी तुम्हारे सामने है, इस पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ में जो भी सूखे पत्ते हैं सभी को तुम्हें लक्ष्य भेद करना है, और कोई भी हरा पत्ता से जैसे तुम्हारे बाण टच ही ना हो। बार्बरिक के पास 3 अमोघ बाण था, जिससे बार्बरिक ने वो सारे सूखे पत्ते को लक्ष्य भेद कर दिया। तो तभी प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारे बाण तो अमोघ हो, लेकिन तुम इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते। तभी पांडवों ने कहा था कि ये तो हमारे लिए अच्छा बात है कि बार्बरिक जैसा योद्धा हमारे पक्ष में है। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, बार्बरिक अगर रहेगा तो धर्म की नहीं हो पाएगी। ये सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच युद्ध नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है। फिर बार्बरिक ने वचन दिया था प्रभु श्री कृष्ण को कि मैं अपनों का खून कभी नहीं करूंगा। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि भविष्य में जो होने वाला है शायद तुम वो नहीं देख पा रहे हो। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु से दिखाया था बार्बरिक को। बार्बरिक ने अपने वचनों के कारण
जिस पक्ष कमजोर हो जाएगा उसी पक्ष से युद्ध करेगा। इसीलिए पहले तो बार्बरिक ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया और कौरवों का नाश किया। जब कौरवों का पक्ष डाउन होने लगा तो बार्बरिक ने अपना पक्ष बदलकर कौरवों के पास चला गया और पांडवों के ऊपर वार करने लगा। तो बार्बरिक ने उभय पक्ष से लड़कर सारे युद्ध को ही अकेले समाप्त कर दिया और वही एकला बचा है। तो ये बात जब बार्बरिक ने दिव्य चक्षु से देखा तो प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर गिर गया और प्रभु अब मैं क्या करूं, ये सा विनाश मैं नहीं कर सकता। तब प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपना प्राण दान देना होगा। अगर तुम इस युद्ध में लड़े तो कोई भी नहीं बचेगा सिवाय तुम्हारा। अभी बार्बरिक ने कहा था कि मेरा इच्छा था कि मैं इस युद्ध का साक्षी बनूं, मेरा ये इच्छा कभी पूरा नहीं होगा। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वचन देता हूँ कि इस युद्ध का साक्षी तुम अवश्य बनोगे। तभी बार्बरिक ने अपना अमोघ अस्त्र को आदेश दिया था कि मैं अपने स्वयं इच्छा से प्रभु श्याम के चरणों पे अपना शीश अर्पित करता हूँ। और उसी की अमोघ अस्त्र आकर बार्बरिक का सर काटकर प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पे अर्पित कर दिया था। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने उसकी सर ले जाकर कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत पर रखा था और बोला था कि इस युद्ध को सिर्फ तुम अकेले ही देखोगे और तुम घाटू श्याम के नाम पे पूजा पाओगे। जो भी असहाय तुम्हारे पास सहायता के लिए आएगा तुम उसे अवश्य सहाय करोगे और तुम्हारे वीरता के कारण या तुम्हारे दानी के कारण तुम शीशदानी के नाम पे भी जाने जाओगे और तुम ही अकेले ही होगे जो महाभारत युद्ध को प्रथम से लेकर अंतिम तक देखोगे। अब आप लोग को पता चला बार्बरिक कितने बड़े दानी थे या कितने बड़े वीर थे। वो 3 बाण पे ही पूरे महाभारत को युद्ध को ही 3 पल में खत्म कर देते। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने बार्बरिक से अपना शीश ही दान मांग लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।